हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्लोबल स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का गोधूली गद्य खंड का जो भी यानी कि पाठ के लेखक और उनकी कृतियाँ, उनके लेखक, उनके जीवनी और कृतियाँ सारे के सारा को हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर से जो होता है एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कम से कम 10 नंबर। आप इसको पढ़ने के बाद यदि आपके एग्जाम में 10 नंबर से कम क्वेश्चन आए तो फिर आकर के हमको कहिएगा कि इसमें से आप बताए थे कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन 10 नंबर आया नहीं। तो एकदम सावधानी पूर्वक से और पूरे कंसिस्टेंसली लगा करके इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थोड़ा पेंसिल को देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ वो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। अब है कि उनकी प्रमुख जो रचना है उनके विषय में हम लोग देखेंगे। तो द कास्ट इन इंडिया। कौन है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे, हु आर सुधराज, ये इंपॉर्टेंट है। हु आर सुधराज इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो जो आपका हाइलाइटर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो हु आर सुधराज के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितने भी अंग्रेजी के जो बुक है उनमें अधिकांश रूप से किनका लेखक है? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। 10th क्लास की बात इसमें कर रहे हैं, आगे की बात नहीं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं उसमें बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या बताया? तो जाति प्रथा को बताया। किसको बताया? जाति प्रथा को। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बाकी इनका जो चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो भी आपको दे दिए हैं, उसको भी जाकर के आप देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका विष का दांत। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। विष का दांत। विष के दांत का जो लेखक है वो नलिन विलोचन शर्मा है। विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत क्या है? तो कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बादरघाट में। पटना के बादरघाट में हुआ था। निधन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को। उनके पिता का नाम रामावतार थे और माता के नाम रत्नावती शर्मा थी। अब है कि नलिन विलोचन शर्मा जो थे उनकी शिक्षा के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा जी 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा
पटना के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। उनके प्रमुख जो रचना है ये इंपॉर्टेंट है, नेकन दो, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कि नकेन दो का लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत ऑलरेडी आपको याद रहेगा ही। उसके बाद प्रेमचंद हो गया, साहित्य तत्व और आलोचना हो गया, सदल मिश्र ग्रंथावली, ये सब है। केसरी कुमार हो गया। ये आपसे क्वेश्चन एक पूछ देता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो निम्न मध्य वर्गीय, कैसी कहानी है, निम्न मध्य वर्गीय कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, निम्न मध्य वर्ग का मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी जो है किसको उजागर करती है, लिंग भेद को, किसको, लिंग भेद को, और क्या किसको, तो यानी कि प्यार और दुलार के पल्ला में जो पढ़ करके और उभरती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार के जो डिफरेंट होते हैं उसके विषय में ये बताती है। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा जो लिखा गया कहानी 20 के दांत, उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम लेखक के विषय में ही देखेंगे। तो यहाँ तक यदि क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए हमारे साथ आप इसको बोलिए। अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक है मैक्स मुलर। इनका लेखक कौन है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, तो भाषण है। कौन सी विद्या है, भाषण है। मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में 6 दिसंबर 1983 को हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में 6 दिसंबर 1983 को हुआ था। 6 दिसंबर 1883 ईस्वी को हुआ था। उनका जो निधन हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। निधन कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। उनके पिता का नाम विलहेल्म था, जिनकी मृत्यु जब मैक्स मुलर जी 4 वर्ष के ही थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी, इनके पिता का। आगे है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत, कठ और केन इत्यादि उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया। किसने किया, मैक्स मुलर ने। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद कौन किया, तो मैक्स मुलर ने। लेकिन हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। हितोपदेश के लेखक कौन है, नारायण पंडित। लेकिन हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में कौन किया, तो मैक्स मुलर ने। आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांत कहा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद ने किन को वेदांतियों का वेदांत कहा, तो मैक्स मुलर को। किनको कहा, मैक्स मुलर को। उसके बाद विक्टोरिया की रानी जो है उनके भाषण को सुन करके और मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दे दी। नाइट की उपाधि कौन दिया, विक्टोरिया के रानी दिए। उसके बाद किनको दिया, तो मैक्स मुलर को दिया। कब दिया, उनके भाषण को सुन करके। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में हम लोग देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1960 ईस्वी में आरत दुबे छपरा बलिया में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वह 1979 ईस्वी में हुआ था। निधन जो हुआ था कब हुआ था, 1979 ईस्वी में। तो इनका जो निधन हुआ था
वो कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। यहाँ पर आप 1907 बनाइएगा इसको, 1907 कितना है? 1907 में, ठीक है। यानी कि जो उनका जन्म हुआ था 1907 में हुआ था। कितना हुआ था? 1907 में। आगे है कि द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों का श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर से संयोग विकसित है। यानी कि द्विवेदी जी के अनुसार भारत का जो संस्कृति है वह किसी एक जाति धर्म की देन नहीं है, बल्कि समय समय से उभरते हुए हर एक जाति का जो निष्कर्ष साधनांशों का जो निचोड़ निकलता है उससे ही विकसित हुई है। ये किनका मानना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख रचना। तो प्रमुख रचना अशोक के फूल। कौन है? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इंपॉर्टेंट है। भारत प्राचीन, भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध है। ये सब क्या है? निबंध है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे है कि पुनर्वा अनामदास का पोथा, ये भी उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर हो गया, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हो गया, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्धव और विकास, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज शो, शांति निकेतन, ये पत्रिका है, इनका संपादन किया। यानी कि इनमें से आपको अशोक के फूल ज़्यादा पूछा जाता है, आलोक पर्व ये ज़्यादा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्वेश्चन सब ज़्यादा पूछा गया एग्जाम में है। ठीक, तो आप इनको भी याद रखिएगा। आगे है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूल्य। कौन है? गुणाकर मूल्य। कहाँ चला गया? एक मिनट रुक जाओ। गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि क्या है? तो एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई किस भाषा में हुई? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। इनका निधन जो हुआ 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां जो है अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नक्षत्र लोक, ये इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्रा, ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, अक्षर कथा, ये इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि जो है वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इन्होंने 25 वर्षों में 2500 से अधिक यानी कि लेख लिखे और 30 से ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया। अगला चैप्टर है बहादुर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ये कहानी भी बहुत बढ़िया है। बहादुर का लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। अमरकांत। कौन है? अमरकांत। बहुत बढ़िया। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत जी। आगे है कि अमरकांत का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था?
1925 में, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 17 फरवरी 2024 को, 17 फरवरी 2024 को हुआ था। किनका? अमरकांत जी का। अब है कि उनकी शिक्षा जो हुई वो 1946 में उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज इंटरमीडिएट से पास हुए। उसके बाद 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। 1948 में जाकर के आगरा में सैनिक पत्रिका पर हुए अपना शासकीय विभाग में नौकरी करने लगे। उनकी जो प्रमुख रचना है जिंदगी के जोंक, कौन है? जिंदगी के जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, उजले काले दिन, सुख जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका ये उपन्यास है, वानर सेना ये बाल उपन्यास है। यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो जिंदगी का जोक, कौन है? जिंदगी का जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, उजले काले दिन, आकाश पक्षी, इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या नहीं मिला? तो अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अमरकांत या इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप क्या कीजिएगा कि एक जगह पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको जिनको मिला है उनको एक जगह सूचियां बना लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में थोड़ा बढ़िया होगा। अगला है कि अमरकांत डिप्टी कलेक्टरी द्वारा पुरस्कृत हुई, यानी कि डिप्टी कलेक्टरी द्वारा अमरकांत जी को पुरस्कार मिला। बहादुर जो कहानी है वो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। किस परिवार की कहानी है? निम्न मध्य वर्गीय कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर कैसी कहानी है? तो निम्न मध्य वर्गीय कहानी है। अगला चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का जो मूल्यांकन उनका जो लेखक है वो रामविलास शर्मा जी है। कौन है? रामविलास शर्मा जी है। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी के उन्नाव यूपी में, 10 अक्टूबर 1912 में उन्नाव यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में। उनका जो निधन हुआ वो 30 मई 2000 को दिल्ली में हुआ। 30 मई 2000 को दिल्ली में हुआ। उनकी शिक्षा जो हुई 1932 में उन्होंने बीए किए, 1934 में एमए किए, 1938 से लेकर के 43 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किए। अध्यापन कार्य कब किए? 1938 से लेकर के 43 तक, और बाद में जाकर के आगरा के विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। क्या बन गए? कुलपति बन गए। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं निराला की साहित्य साधना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, हाँ, निराला की साहित्य साधना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज ये इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नई कविता ये इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजी राजवाद और मार्क्सवाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विराम चिन्ह और बड़े भाई आप याद कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा जी को निराला पर साहित्य, निराला की साहित्य साधना एक पुस्तक है उनकी, उन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। परंपरा का जो मूल्यांकन है चैप्टर वो इसी निबंध से लिया गया है। किस निबंध से? परंपरा का मूल्यांकन एक किताब है, उन्हीं से यह
लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला चैप्टर है अभिनय। अगला चैप्टर क्या है? अभिनय। बीच में आपका जो एक चैप्टर है वो छूटा हुआ है, उनसे पहले अभिनय से पहले जो है जीत जीत में निरखत हूँ, उसके विषय में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखा गया है। रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज के उन्होंने पात्र के विषय में बताए, यानी कि इनका जो प्रमुख यानी कि कहानी है, या फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीत जीत में निरखत हूं क्या है, तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। क्या चीज है? साक्षात्कार। पंडित बिरजू महाराज के विषय में इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अगला जो वीडियो आपको देंगे उसमें इसको चैप्टर वाइज देख लेंगे। यहाँ पर पीपीटी उसका नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। हाँ, अभिनय। कौन सा चैप्टर? अभिनय। अभिनय जो है उनका लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। तो रहने देते हैं यहाँ तक, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में वहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करके और लास्ट तक देख लेंगे। यानी कि टोटल कितने चैप्टर देख लिए? 7 चैप्टर देख लिए हैं, और 6 चैप्टर जो बचा हुआ है वो 6 चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक उनको रिवाइज करा देते हैं। रिवाइज करा दे, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब बताइएगा स्पीड में, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को। किसको माना? जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे? कितने प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे? तो 3। कितने थे? 3। कौन कौन बताइए? हाँ बहुत बढ़िया। बुद्ध, उसके बाद कबीर, और उसके बाद ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन आपका है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सभ्य समाज की। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, कौन है? हाँ बिल्कुल सही, नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। चलिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्य वर्ग को, या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य वर्ग को। कैसे वर्ग को? मध्य वर्ग को। 20 के दांत पाठ की विद्या कैसी है? निबंध है, या व्यक्ति चित्र है, या कहानी है, या लेखक है? बताइए जल्दी। 20 के दांत पाठ की विद्या कौन सी है? निबंध है, या कहानी है, या कविता है, या फिर
व्यक्ति चित्र है, बताइए। तो अभी आपको बताए हैं कि 20 के दांत एक मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय क्या है? कहानी है। कौन सा आंसर होगा? कहानी। चलिए तो रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग इसको 2 बार 3 बार रट लीजिएगा। वैसे इसका PDF जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर सहित और जो चैप्टर छूटा हुआ है उनको भी हम डाल देंगे। तो रहने देते हैं। चलिए ठीक, बाय।